लॉक्स का एक क्वेश्चन था, 100% और 99% से रिलेटेड था वो क्वेश्चन। तो सर उसको अगर आप सॉल्व करने का मेथड बता देंगे, बिकॉज वो मेरा गलत हो गया, तो मतलब मुझे उसका मुझे पता है मैंने आप लोगों को वैसे नहीं बताया था 100% या 90%, बट बस वो मैं चेक करना चाह रहा था कि आप लोग लॉजिकली अपने आप को अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसका कुछ भी मतलब नहीं है। क्योंकि जब हमने ऑल स्टेटमेंट जब पढ़ा था तो ऑल का मतलब क्या होता है? 100%। यस सर। अगर 0% यूज करते हैं तो उसका वो कौन से टाइप का हो जाता है? नो का। नन। यस। ठीक है। हाँ, अब बात आती है सम की या सम नॉट वाले टाइप की, क्योंकि बेसिक 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब ये होता है इनकी रेंज जो होती है वो 0 से बड़ी, यानी कि आप बोल सकते हो 0.1 और 99.99 से कम, दोनों केस में। ठीक है, चाहे वो आपको 20% बोले, चाहे वो 66% बोले, चाहे 67% बोले, वो केस होगा सम का। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन क्या था श्रुतिका, एक बार आप स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हो, क्या था? सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अभी, मैं आपको कल या नेक्स्ट की क्लास में बता दूंगी देख के। हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैंने जो भी कॉन्सेप्ट था इसमें कोड इनइक्वालिटी में, वो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके ऊपर क्वेश्चन भी था। गुड आफ्टरनून कृतिका, कोई डाउट है क्या? ओके, चलिए, गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो करना आप लोग ट्राई। हेलो, बोलिए सत्यार्थ। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, इसको ट्राई करो। इन द मीनवाइल अगर किसी को कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर सकता है। ओके, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर बनाना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सिंबल्स यूज करेगा है ना, इसका एक्चुअल मीनिंग वो नहीं है जो हमने पढ़ा है। ग्रेटर, यहाँ पर जो ग्रेटर का सिंबल यूज किया गया है, यहाँ पर इसका मतलब ग्रेटर नहीं है, क्योंकि ये कोड कर रखा है। तो इस सिंबल का मतलब है P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू, तो इसका मतलब ये है लेस देन। तो जहां पर लेस देन को प्लेस करते हैं वहां पर इस सिंबल को प्लेस करेंगे। ठीक, उसके बाद ये जो सिंबल यूज किया है इसका मतलब क्या है? P इज नाइदर इक्वल्स टू नॉर स्मॉलर देन, मींस ये ग्रेटर का सिंबल है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोड कर रखा है। देखते हैं, परसेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, तो परसेंट का मतलब है क्या है यहाँ पर? इक्वल। उसके बाद इक्वल का मतलब क्या है? P इज नॉट स्मॉलर देन Q, मींस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q। तो आपका इक्वल साइन यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के प्लेस पर। उसके बाद फिर ये सिंबल तो आपका यही आएगा, बट स्टिल एक बार आप पढ़ लो। इसका मीनिंग है P इज नॉट ग्रेटर देन Q, मींस लेस देन और इक्वल्स टू Q। तो लेस देन इक्वल्स टू की जगह पे यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब सब चीज भूल जाओ और बस जो आपको मैंने बॉक्स का मेथड बताया था उसको ध्यान रखो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपको देखना है, P B के बीच में ये वाला सिंबल आना चाहिए। तो देखो, P से आप X जा रहे हो, X से आप B जा रहे हो, सिंबल कौन कौन से आ रहे हैं? ये वाला और ये वाला है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट सिंबल क्या होगा? इन दोनों का इक्विवेलेंट कुछ नहीं होगा, तो इसलिए ये होगा आपका CND, पहला वाला। दूसरा, B इक्वल्स टू O, B और O के बीच में क्या सिंबल आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो देखते हैं इसका रिजल्टेंट क्या होगा। इस सिंबल का और इस सिंबल का रिजल्टेंट कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आपके दोनों ही यहाँ पर क्या है? गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? नन इज टू। समझ में आया सब लोगों को? रितेश, एक सेकंड, वन बाय वन बोलिए रितेश। सर P और P ग्रेटर देन B वो वाला क्यों नहीं होगा? P ग्रेटर देन नहीं है बेटा, वो ग्रेटर नहीं है रितेश।
यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए सिंबल्स को यूज किया गया है, जैसे बेसिक सिंबल्स होते हैं, बट यहाँ पर इनके मीनिंग को अल्टर कर रखा है ना, तो वो बेसिक चीज चली गई। इसको ग्रेटर मत बोलो वरना कंफ्यूज खुद होगे, इसको बोलो पी और बी के बीच में ये पर्टिकुलर सिंबल है, ठीक है। अब पी और बी के बीच में आप ये देखो यहाँ पर कौन कौन सिंबल आ रहे हैं, ये सिंबल आ रहा है और ये सिंबल आ रहा है। अब यहाँ पर देखो इसका और इसका क्या रिजल्टेंट होगा, कॉर्नर कॉर्नर का क्या रिजल्टेंट होगा, नो रिजल्टेंट, ठीक है। आप इसलिए इसको यस बोल रहे हो क्योंकि आप इसको एज इट इज समझ रहे हो जैसे यूज किया जाता है बेसिक मेथोडोलॉजी में, ठीक है। नहीं सर, तो यहाँ पर होता ना, बोलो 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 क्या कह रहे हो। बेसिक में होता जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो तो ट्रू होता है। रितेश ये बेसिक है ही नहीं, ये कोडेड पार्ट है, ठीक है। बेसिक में जो पढ़ा था वो बिल्कुल सही है, और बेसिक पढ़ने के बाद ही यहाँ पर ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना कि कॉर्नर कॉर्नर नो रिलेशन, डायगोनल नो रिलेशन, टॉप 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 बॉटम में क्या है, टॉप रिजल्टेंट है, टॉप टॉप बॉटम बॉटम में नो रिजल्ट है। तो ये जो चीजें मैंने जो कंक्लूजन आपको लास्ट क्लास में बताए थे ये बेसिक के ऊपर है, ठीक है। तो बेसिक अपनी जगह हो चुका, अब ये कोडेड है, ठीक है। रितेश क्लियर हुआ अभी, ठीक है। दीपक बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, ये अभी स्टार्ट हुआ है सर ये? हाँ कोडेड ही कर रहे हैं, अभी नया कुछ नहीं पढ़ा है मैंने तो। अच्छा सर, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब? हाँ ये फर्स्ट है सर। मेरी लेट क्लास ज्वाइन हुई, ज्यादा मिस तो नहीं हुआ। नहीं रिप्रीत, अगर आपने लास्ट क्लास करी थी इनइक्वालिटी की रवनीत तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज नथिंग न्यू। चलो उसके बाद सेकंड वाला कंक्लूजन गलत है, वो समझ में आया सब लोगों को। बी, जो बी और ओ के बीच में यहाँ पे तो सिंबल यूज किया हुआ है, ये सी एंड डी है, क्या ये समझ में आया सब लोगों को? ओके किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग अनम्यूट करके या मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। इसी के बेसिस पर और क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, वो लोग वो भी देखो। स्क्वायर एक बार मैं यहाँ पर बना लेता हूँ वापस से। सर तो ये प्री में पूछा जाएगा ना, मतलब नहीं जब मेंस में? मेंस का क्वेश्चन है ये, कोड इनइक्वालिटी मेंस का पार्ट है, प्री में नहीं आएगा। ओके सर। सर आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं वैसे? जी सर उधर नाम नहीं शो होता आपका। आप डाउट्स भेज दो अपने, उस ग्रुप में चेक करता रहता हूँ, तो वहां से अगर आपके जो भी डाउट्स आते हैं ना वो मैं 2-3 दिन में एक बार चेक कर लेता हूँ, और वहां पर जो भी डाउट्स होते हैं उन्हें पिक कर लेता हूँ वहां से, ठीक है। ओके 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 सर। वैसे आप लोग खुद ही अपने आप में डिस्कस कर लेते हो तो आधे से ज्यादा डाउट तो आपके वही डिस्कस हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई डाउट आपका ऐसा है जो क्लियर नहीं हो पाया वहां पर डिस्कशन के बाद, तो मैं उसे इंक्लूड कर लेता हूँ। ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। ऑप्शन नंबर ई क्षितिज कह रहे हैं नन ऑफ दीज। चलो ए और एम के बीच में ये वाला सिंबल है, तो देखो ए से एम जाने के लिए आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, तो कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इक्वल्स टू और परसेंट, इक्वल्स टू और परसेंट का रिजल्टेंट क्या होगा, इक्वल, तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा, बी और ए के बीच में क्या सिंबल है, परसेंट का सिंबल है, तो बी से ए कैसे जाओगे, बी से ए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इक्वल है यहाँ पर, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है जो बहुत ध्यान देने वाली है, यहाँ पर आप एक चीज देखो, बी की वैल्यू ए के जैसी है, बी की वैल्यू ए के जैसी है यहाँ पर, नहीं है सर। नहीं है, क्योंकि ये सिंबल को गलत मत समझना। इसका मतलब क्या होगा आपका, इसमें आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ जो सिंबल्स हैं उनको उस तरीके से नहीं समझना जिस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। अनिमेश क्लियर है? लास्ट क्लास में आप लास्ट 15 मिनट्स में डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ सर, क्लियर है? नेटवर्क इश्यू, हाँ वो मैंने क्लास कर लिया था सर, हो गया वो। ओके रिकॉर्डेड में देख लिया होगा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सब लोग। 8 देखते हैं, y और a के बीच में क्या सिंबल है, ग्रेटर का सिंबल है, मतलब नॉट ग्रेटर बट ये सिंबल है, ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स y। तो अब देखो आपको y से a जाना है, तो कैसे जाओगे, अब ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा। y से a जब आप जाओगे तो पहले आपको y to z जाना पड़ेगा, z to a जाना पड़ेगा। दोनों ही केसेस में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो सिंबल के संग छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों का, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये, मतलब मिडिल का और कॉर्नर का रिजल्टेंट कॉर्नर होता है, तो यहाँ पर सही है आपका। फिर m के बीच में ये वाला सिंबल है, तो m से a जाना, तो कैसे जाओगे, m से z जाओगे, z से a जाओगे। सिंबल कौन कौन से आ रहे हैं, ये दोनों, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कॉर्नर होगा। तो करेक्ट आंसर दोनों आपके क्या है, सही। समझ में आ रही चीज है? कोडेड इनइक्वालिटी इजी लग रहा है अब आप लोगों को? यस सर, थोड़ा बहुत। ठीक है, ये आज कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, जैसे भी आपको वर्कशीट दूंगा तो वहां से प्रैक्टिस करने का काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके सर। नेक्स्ट देखते हैं
सेम स्क्वायर वैल्यू में बना लेता हूँ एक बार यहाँ पे। सर बोलिए उमंग। सर एक बार पिछला एक्सप्लेन कर दो प्लीज, 8th क्वेश्चन। चलो ठीक है, देखो कौन सा वाला एक्सप्लेन करना है उमंग? फर्स्ट कंक्लूजन, सेकंड वन? सर सेकंड कंक्लूजन। एम और ए, करेक्ट। एम और ए के बीच में सिंबल्स देखने और कुछ नहीं करना। तो एम और ए से कैसे जाओगे उमंग? पहले एम से जेड जाओगे, जेड से ए जाओगे। दोनों केसेस में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो सिंबल्स को चेंज करने की या उनके अपोजिट सिंबल से चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। तो पहले एम से जेड गए, फिर जेड से ए गए, तो क्या सिंबल आया यहाँ पर? ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, करेक्ट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है उमंग? देखो इस सिंबल का और इस सिंबल का रिजल्टेंट क्या होता है? मैंने क्या बताया था? मिडिल लेस और देन कॉर्नर। मतलब कॉर्नर, यस सर। हाँ मतलब कॉर्नर, तो रिजल्टेंट ये होगा। तो बेसिकली एम और ए के बीच में ये सिंबल आना चाहिए, यहाँ पर भी यही सिंबल आ रहा है, तो हम लोग सही है ना? यस सर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखो। सेकंड ट्रू होगा सर, सॉरी। देखते हैं, बाकी सब लोग ट्राई करो। ओके, आंसर आना शुरू हो गया, देखते हैं। के और बी के बीच में ये सिंबल है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, के से बी जाना है ना, तो के से बी जाने के लिए आप के से एम जाओगे और फिर एम से बी जाओगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, के से एम जब जा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एम से बी जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच वाला सिंबल है, तो यहाँ पर वो चीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपको पता है क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा कॉर्नर। तो पहला वाला तो सही है, ठीक है, पहला वाला तो सही है। उसके बाद ए परसेंट एम, मतलब बीच वाला सिंबल आ रहा है, तो आप देखो ए और एम के बीच में क्या है? ए से बी जाओगे, बी से एम जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, दो अलग अलग सिंबल आ रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं पॉसिबल, क्योंकि इसके लिए ये बीच वाला सिंबल इक्वल का होता है ना मीनिंग, तो इसके लिए सिर्फ इक्वल ही होना चाहिए तभी पॉसिबल है, ठीक है। बट यहाँ पर ए से बी, बी से एम दो सिंबल आ रहे हैं, तो इक्वल टू मतलब जो भी एक्चुअल में उसका मीनिंग होता है वो एग्जिस्ट कभी करता नहीं है। क्लियर सबको? अनिमेश, दीपक, सर हिमांशु, इंदु, सर फर्स्ट वाला नहीं समझ में आया? सर। ये जो जा रहे हैं ना, ये ट्रेवलिंग तो समझ में आ रही है सर, ये लेकिन जा तो राइट टू लेफ्ट रहे ना बेसिकली। राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो लेकिन कहाँ? एम से बी ना, एम से बी राइट टू लेफ्ट जा रहा है ना, तो लेकिन वही मैंने बोला था ना कि जो बीच वाला सिंबल है इसका कोई अपोजिट थोड़ी ना होता, तो इसका वो इफेक्ट अपोजिट होगा नहीं। तो बस इक्वल टू का अपोजिट तो कुछ होता नहीं है ना। लेस देन का अपोजिट ग्रेटर होता है, लेस देन इक्वल टू का अपोजिट ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, तो इक्वल टू का तो कोई अपोजिट होता नहीं, तो उसका तो इफेक्ट खत्म ही हो गया वहां पे, तो मतलब ही नहीं बनता फिर। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। सर सेकंड का अगर कंक्लूजन a इज इक्वल टू m होता तो वो ट्रू होता ना? हाँ मतलब वही कह रहा हूँ, तो इक्वल्स टू के लिए तो आपको पता है ना, इक्वल्स टू आने के लिए किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में उमंग इक्वल्स टू के अलावा कोई और सिंबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी और के साथ हमेशा इक्वल्स टू को वैल्यू नहीं मिलती। ये चीज डिस्कस करी थी हम लोगों ने। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला कंक्लूजन, आई और के के बीच में ये सिंबल आना चाहिए, तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आई से के आप जाओगे तो आपको क्या सिंबल मिल रहे हैं? एक तो ये सिंबल मिल रहा है, एक ये सिंबल मिल रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये वाला सिंबल होगा, पहला वाला सही है, करेक्ट। उसके बाद एक्स और आई के बीच में ये सिंबल आ रहा है, तो एक्स और आई से कैसे जाओगे? एक्स से बी जाओगे, फिर बी से आई जाओगे, सिंबल क्या आ रहे हैं? सेकंड गलत है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये, इसलिए ये गलत होगा, और ये यहाँ पर आपका रॉन्ग है, पहला आपका सही है। क्लियर सबको? यस सर, जी सर। रितेश हाँ बोलो। सर ये परसेंटेज की जगह में हम लोग इज इक्वल टू बैठाते थे, यहाँ पर अभी परसेंटेज क्यों बैठा रहे? मतलब आई मिस्ड इट टोटली। तो यहाँ पे अभी आपने लास्ट क्लास देखी थी? हाँ देखी थी सर, अभी ये तो कोडेड इनइक्वालिटी चल रहा है ना, यहाँ पर मैंने सब कुछ कोड कर रखा है। यहाँ पर आपको पहले ये देखना होगा कि इस परसेंटेज का मीनिंग क्या है। परसेंटेज का मीनिंग है पी इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, जब ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, तो बराबर होगा ना। और बराबर की पोजीशन बॉक्स में क्या बताई थी मैंने? मिडिल बताई थी ना रितेश? मतलब क्वेश्चन 6 से 10 के अंदर यही सिंबल्स बैठेंगे? यस ब्रदर, 5 क्वेश्चंस के लिए 5 क्वेश्चंस आते हैं एक डाटा के ऊपर मेंस में, या फिर 3। ठीक है ओके बोलिए दीपक।
ठीक है, सर कनिका मैं ये रिपीट कह कर रहा हूँ दो। जैसे सर मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे ये लिखा हुआ ना P is greater than Q means P is neither greater than nor Q equal to Q, तो मतलब जो X- सिंबल यहाँ पे यूज हुए हैं तो बॉक्स इन हिसाब से मतलब डिजाइन करेंगे ना एंड और उसमें वो था @ तो उस हिसाब से डिजाइन किया था। हाँ उसी हिसाब से अभी ये करो। क्योंकि यहाँ पर ओके एक्चुअल में क्या है ना, ये जो ग्रेटर का सिंबल है इसका मीनिंग खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको अल्टर कर दिया है ना, मीनिंग कुछ और दे रखा है उसका, तो वो मीनिंग ही खत्म हो गया सिंबल का। यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन मैंने पुट किया था। सर फर्स्ट कंक्लूजन रिपीट करना कर रहा हूँ सर, सेकंड डायगोनली है तो CND है, राइट? जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट कंक्लूजन देखो कनिका, यहाँ पर क्या था, I ग्रेटर देन K था ना, I ग्रेटर मतलब नो सॉरी ग्रेटर नहीं है, I और K के बीच में ये सिंबल है। तो आप I से K जब जाओगे कनिका तो देखो I ये रहा आपका और K ये रहा। I से K जाओगे तो क्या क्या सिंबल आ रहे हैं, ये दो सिंबल्स आ रहे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है कनिका, ऊपर वाला होता है, इसलिए पहला सही है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब रवनीत कह रहे हैं सेकंड डायगोनली है, सेकंड डायगोनली वो देखना पड़ेगा। X और I के बीच में क्या सिंबल आ रहा है, ये वाला सिंबल आ रहा है। तो यहाँ पर X और I के बीच में क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है, ये आपका डेफिनेटली फॉल्स है रवनीत। फॉल्स। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइन का केस होता है डायगोनल या फिर टॉप टॉप बॉटम बॉटम। ठीक है रवनीत? ओके, आगे चले। जी सर। रवनीत अभी क्लियर हुआ डाउट? अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चल ओके, चलिए अब इस टाइप का प्रॉब्लम भी आ जाता है जहां पर आपको फिलअप करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर डॉलर का मीनिंग क्या है, नॉट स्मॉलर देन, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो डॉलर आपका यहाँ आ जाएगा। एट द रेट इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, मतलब ग्रेटर, तो यहाँ पर आ जाएगा। हैश मीन्स नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, मतलब स्मॉलर देन, नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, मतलब इक्वल, नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन और इक्वल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल कैन बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस रिस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिमेंबर, read this line carefully from left to right such that all the expressions, that is V $F T hash B E @T, ये आपके डेफिनेटली ट्रू होने चाहिए। ये आपके मतलब ऑप्शन नंबर 1 2 3 देखना है, इन तीनों को आपको इस फील्ड में, इस ब्लैंक में प्लेस करना है। और ध्यान किस बात का रखना है कि ये वाला कंक्लूजन, ये वाला कंक्लूजन और ये वाला कंक्लूजन आपका 100% फॉलो करना चाहिए, मतलब डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू, मतलब डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। दिमाग लगा होगा आप लोग कि मैं एक्सप्लेन करूं, एक बार ट्राई करोगे? सीटिंग अरेंजमेंट जैसा लग रहा है। यस सर, ट्राई करेंगे। नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है निमेश, तो वैसे ही तो है, मतलब लगभग बैठे नहीं बिल्कुल भी नहीं। रिलेशन, उसमें रिलेशन देख के पोजीशन बताते, इसमें पोजीशन देख के रिलेशन बोल रहा है। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो मान लिया। ठीक है ठीक है सर। चलो ठीक है। अब इसमें क्या है, बेसिकली जब आपको ऑप्शन से चेक करना है तो अब आपको देखो ध्यान से, सबसे पहले आप देखो जो आपके सबसे क्लोज हो। अगर आप देखो यहाँ पर टी और बी के बीच में, टी और बी के बीच में मतलब सेकंड थर्ड और फोर्थ में आपको रिजल्टेंट चाहिए हैश। तो सबसे पहले आप देखो पहला वाला ऑप्शन हैश एंड और ये, तो हैश एंड और ये का रिजल्टेंट ये होगा, इसका मतलब टी हैश वी पहले ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के हिसाब से देखो तो हैश स्टार स्टार, हैश स्टार स्टार का रिजल्टेंट क्या होगा, हैश, मतलब टी हैश बी आपका सेकंड के अकॉर्डिंग भी ठीक है। थर्ड देखोगे तो हैश स्टार एंड, हैश स्टार एंड मतलब टी जो है वो आपका ये वाला जो कंक्लूजन है ये आपका पहले के हिसाब से भी सही है, दूसरे के हिसाब से भी सही है और तीसरे के हिसाब से भी सही है, करेक्ट। अब देखो आपको क्या चेक करना है, ई और टी। तो ई और टी में ध्यान रखना यहाँ पर @ आना चाहिए, लेकिन जब आप ई से टी चेक कर रहे होगे तब आप राइट टू लेफ्ट जा रहे होगे तो अपोजिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर टी और ई के बीच में कौन से सिंबल आएंगे, सेकंड और थर्ड नंबर के।
ठीक है, अब ध्यान से देखो, ई और टी चेक करना है। ई और टी के बीच में सिंबल कौन से हैं? पहले एंड है, तो एंड तो चेंज होगा नहीं, फिर हैश है, तो हैश तो चेंज हो जाएगा एट द रेट से। इसका मतलब ई और टी पहले के हिसाब से सही है, मतलब पहले के हिसाब से ये भी सही है, पहले के हिसाब से ये भी सही है। उसके बाद सेकंड देखोगे तो एंड कन्वर्ट, सॉरी ये जो आपका स्टार है छोटा सा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डॉलर में, और आपका ये हैश कन्वर्ट हो गया एट द रेट में, मतलब रिजल्टेंट ई और टी के बीच में अभी भी एट द रेट रहा, मतलब सेकंड भी सही है दोनों के हिसाब से। थर्ड चेक करोगे अगर, तो हैश एट द रेट से चेंज हो जाएगा और एंड डॉलर से चेंज हो जाएगा, मतलब इन दोनों सिंबल्स के लिए, मतलब टी हैश वी के लिए और ई एट द रेट टी के लिए पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन सही है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? ये सर, आप अगर तभी, हम ई से टी, एक सेकंड पहले मैं सर कुछ बोल लूं। ये आपको तभी आप ठीक इसको है सर। अच्छे से और तेज कर पाओगे जब आपको पिछला कोडेड इनइक्वालिटी क्लियर होगा, और कोडेड इनइक्वालिटी तब क्लियर होगा जब बेसिक इनइक्वालिटी में कमांड बन जाएगी। अब बोलो दीपक क्या कह रहे हो? सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मतलब हम ये राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं ना सर, ई टू टी के लिए, तो क्योंकि ऐसे ये जो जाना सर पड़ेगा ना। ये, जी सर, हाँ जी सर, जी सर, तो मैं ये पूछा था, ये मतलब जो लास्ट के सिंबल हैं एंड और स्टार, मतलब यही दो पुट करके मतलब इसका वो रिजल्टेंट निकालने नहीं की नहीं, सर कोशिश करेंगे ना सर? ई और टी के बीच में आप कौन से चेक करोगे? लास्ट के दो करोगे, लास्ट नहीं करोगे ना, हाँ क्योंकि वही। पहला वाला तो हाँ, तो जैसे कि अगर आप पहले वाले ऑप्शन को देखो, तो पहले वाले ऑप्शन में क्या आ रहा है? यहाँ पर एंड और हैश आ रहा है, and- तो एंड की तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हैश चेंज हो जाएगा एट द रेट से, तो एट द रेट और एंड का रिजल्टेंट क्या होगा? एट द रेट, मतलब तो अभी ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाला चेक करोगे तो कौन सा आ रहा है? तो स्टार आ रहा है, स्टार कन्वर्ट हो जाएगा डॉलर में, और हैश कन्वर्ट हो जाएगा एट द रेट में, तब भी एट द रेट आ रहा है, तो अभी सेकंड भी सही है। सिमिलरली थर्ड को चेक करोगे तो वापस से स्टार और हैश आ रहा है, तो इन दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। समझ में आया दीपक अभी? यस सर, यस सर, यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया? तो मतलब सर हम ऑप्शन में से इधर लास्ट से जो ये सेकंड है वहां से डालना मतलब शुरू करेंगे ना, है ना सर? बेसिकली मैंने चेक वहां से किया जहां पर मुझे थोड़ा सा कम चेक करना पड़ रहा है, थोड़ा इजी पड़ रहा है। ओके अब ओके। जैसे कि हाँ, अब जैसे कि अगर आप, सर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, कनिका क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो। वो ये कह रहा है कि आपको ये डाटा तो दिया हुआ है, ये कोडेड के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है? आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इस स्टेटमेंट में इन सिंबल्स को इस तरीके से प्लेस करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कि ये वाले कंक्लूजन अगर होते, वी डॉलर एफ टी हैश वी और ई एट द रेट टी, ये अपने आप में डेफिनेटली ट्रू होते। क्या समझ में आया क्वेश्चन करने का? मतलब अब उल्टा कर रहा है, मतलब उसने कंक्लूजन दे दिए आपको, और ये बोल रहा है कि ये कंक्लूजन्स मुझे सही चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट चाहिए, तो इस दिए हुए स्टेटमेंट में मैं इन सिंबल्स को किस तरीके से प्लेस करूं? समझ में आया करने का अभी क्वेश्चन क्या है? इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ठीक है रितेश, देखो भाई, अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो एक चीज करते हो, बेसिक चीज यहाँ पर क्या करो, ऑप्शंस को पिक करो और यहाँ पर सिंबल्स पुट कर लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, और बाकी जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप में स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से रितेश, सब चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब रितेश अगर मैं इन ब्लैंक्स में, दीपक सर म्यूट करने की कोशिश करो, हैंग हो रहा है। तुम कुछ कर लो, इसका उपाय निकाल लो। ठीक है, अब देखो पहले ऑप्शन को अगर मैं यहाँ पर सिंबल्स पुट करूं तो यहाँ पर क्या आएगा? डॉलर। रितेश ध्यान से देखना, यहाँ पर आएगा हैश, यहाँ पर आएगा एंड, और यहाँ पे आएगा स्टार। ठीक है रितेश, क्लियर है? पहला ऑप्शन के सारे सिंबल्स पुट करके देखे। अब इन तीनों को प्रूव करो, वी और एफ के बीच में डॉलर आना चाहिए, तो वी से एफ अगर आप जा रहे हो, वी से एफ अगर आप जा रहे हो, तो देखो कहां से कहां जा रहे हो रितेश? राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो ये जो स्टार है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, और ये एंड, ये डॉलर है, सॉरी ये आपका डॉलर है, स्टार कन्वर्ट हो जाएगा डॉलर में, और एंड एज इट इज रहेगा, तो डॉलर और एंड का रिजल्टेंट क्या होगा? डॉलर। करेक्ट? तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है? वी और एफ चेक करना है ना। जस्ट अ सेकंड, ये एंड है, ये स्टार है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब आप वी से एफ चेक कर रहे हो, तो वी से एफ चेक करते समय यहाँ पर देखो क्या आ रहा है? स्टार आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? एंड आ रहा है। स्टार कन्वर्ट हो जाएगा डॉलर में, और डॉलर और एंड का रिजल्टेंट क्या होगा? डॉलर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? वी और एफ दे रखा है, तो इसका मतलब ये सही हो गया पहला वाला, पहले ऑप्शन के हिसाब से। अच्छा, मतलब यहाँ पर आपको कंक्लूजन क्या दे रखा है? वी डॉलर एफ दे रखा है ना रितेश, हाँ सर, हाँ। और आपको ये सही चाहिए,
रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे सिंबल्स को वो सिंबल्स का ऑप्शन पुट करना है जो इन दिए हुए 3 कंक्लूजन्स को डेफिनेटली ट्रू बोले। तो अगर आप वी से एफ के बीच में डॉलर चाहिए तो आप वी से एफ गए और वी से एफ ट्रेवल कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, राइट से लेफ्ट कर रहे हो, तो एंड का चेंज हो जाएगा डॉलर में, और एंड तो एज इट इज रहता है क्योंकि बीच के सिंबल में का तो कोई अपोजिट होता नहीं है। तो इस एंड का और इस डॉलर का रिजल्टेंट क्या होता है रितेश? इस एंड का डॉलर। तो मतलब चलो पहला ऑप्शन ठीक बैठा इस वाले के हिसाब से। दूसरा कंक्लूजन क्या है? टी हैश वी, मतलब टी और वी के बीच में मुझे क्या चाहिए? हैश चाहिए। तो टी से अगर वी जाऊंगा तो मुझे हैश चाहिए। तो देखो क्या क्या सिंबल आ रहे हैं, हैश, एंड और स्टार। इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होता है रितेश? हैश सर, हैश होगा, तो ये भी ठीक है। उसके बाद अब थर्ड वाला चेक करना है, ई एट द रेट टी। ई एट द रेट टी का मतलब क्या है रितेश? कि मुझे ई और टी के बीच में रिजल्टेंट चाहिए एट द रेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आप ई से टी जा रहे हो तो आप राइट से लेफ्ट ट्रेवल कर रहे हो, तो अपने अपोजिट को चेंज कर देना, बट एंड तो चेंज होगा नहीं। उसके बाद आएगा हैश, हैश चेंज हो जाएगा एट द रेट से। इसका मतलब ये भी सही है। क्या समझ में आया रितेश करने का? हाँ सर समझ गया। मतलब पहला ऑप्शन सही है, सेकंड थर्ड देख लो, क्योंकि आपको अब देखो ऐसा होता है इसमें, अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं होता आइदर वाला, तो पहला वाला चेक करने के बाद सही है तो उसको टिक करके आप आगे चले जाते, लेकिन सेकंड थर्ड है और इसमें आइदर 1 2 और 3 भी दिया हुआ है, तो आपको तीनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। समझ में आया क्या क्वेश्चन की डिमांड थी, क्या बताना था, क्या प्रूफ करके देना था आपको? मतलब अभी और 2 ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे हम लोगों को, क्योंकि इसलिए चेक करने पड़ेंगे रितेश, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन देखो क्या है, आइदर 1 2 और 3। ठीक है, अगर जल्दीबाजी में पहले को टिक लगा के आगे निकल गए, दूसरे तीसरा सही रहा तो आपका गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको क्वेश्चन? जी सर। करेक्ट आंसर बता दो फिर क्या है इसका, चेक करके दूसरा और तीसरा फटाफट से। अब तो आप लोग कर लोगे ना पहला। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 4। सोनाली आपको समझ में आ रहा है? शांभवी? सर एक चीज पूछना था हाँ निमेश। सर, जैसे हम ये देख रहे हैं, जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर अपन एंड से ये जो अभी लिखा हुआ है ना नीचे, इसी सिनेरियो में से, हाँ ये डॉलर से हम एंड तक जा रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं पहले डॉलर, तो पहले हम डॉलर और हैश का मतलब रिजल्ट लेते चलें, फिर हैश और एंड का रिलेशन मतलब जो क्या बोलते हैं अपन इक्विवेलेंट जो करते हैं ना, वो तो ठीक है, वो भी कर सकते हो, बट ठीक है अगर आपको सामने लिखा हुआ है तो फटाफट से डॉलर हैश और एंड चेक कर लो, तो कोई रिजल्टेंट ही नहीं होगा डॉलर हैश और एंड में, क्योंकि आप ये चेक करोगे डॉलर। हाँ वो भी ठीक है आपका तरीका, ऐसा कुछ नहीं। कि जैसे जैसे हम मतलब मैं मतलब एक जैसे मेथड बोल रहा हूँ कि हम लेफ्ट टू राइट शुरू करें हर चीज सॉल्व करना, और एक एक करके जैसे जैसे आगे बढ़ते आ रहे तो उनका रिजल्टेंट निकालते हैं, मतलब ठीक है कंबाइंड वो रिजल्टेंट निकालने की जगह। भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है सबको? एक बार थम्स अप करके बता दो मुझे, फिर हम लोग आगे चले जाएंगे। सर तो लिखा है P डॉलर Q मींस P इज नॉट स्मॉलर देन Q, इसलिए वो तो ग्रेटर है ना। P डॉलर Q का मतलब क्या है? P इज नॉट स्मॉलर, छोटा नहीं है तो बड़ा बराबर हो सकता है ना, छोटा नहीं है बस। मैं छोटा नहीं हूँ आपसे, तो बड़ा बराबर भी तो हो सकता हूँ। तो बड़ा नहीं पकड़, बराबर। हाँ मतलब दोनों चीज, छोटे नहीं हो ना, तो छोटे नहीं हो तो फिर 2 सिंबल बचते हैं ना, बेसिक सिंबल ये दोनों। तो सर उसको तो हम लोग ग्रेटर कर सकते हैं ना, मतलब छोटे नहीं है तो बड़े ही हो सकते हैं, या बड़े नहीं है तो मतलब इज इक्वल टू भी हो सकते हैं। तो तब अरे तो यहाँ पर तभी तो बोला जा रहा है P इज नॉट स्मॉलर देन Q का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं P इज नॉट स्मॉलर देन Q, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 कंडीशन बनती है, आइदर बड़ा है या बराबर है। तभी तो ये केस लिया जाता है ग्रेटर और इक्वल टू का सिंबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें रवनीत, कोई डाउट तो नहीं है? ओके चलो, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टील बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर। ये बेस्ड ऑन द जो पीछे डायरेक्शन दिया हुआ है ना, उसी के बेस पर है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एट द रेट और हैश, एट द रेट हैश एंड
डॉलर स्टार स्टार स्टार, हाँ सॉरी Yes, sir. स्टार। ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन को। Which of the following given symbols can be placed in the blank spaces respectively in the same order from left to right such that all the expression that is m at the rate w is definitely true and ध्यान से देखो यहाँ पर and either w and और w hash n is true। मतलब ये तो आपको करेक्ट चाहिए बट इसके कॉम्बिनेशन में या तो w and n वाला ट्रू हो या फिर w hash n वाला ट्रू हो, दोनों ट्रू नहीं चाहिए। समझ में आई ये बात समझ में आई? कोई एक भी ट्रू चाहिए। हाँ, अब सबसे पहले क्या करो, m और w चेक कर लो। ठीक है, अब आप m से w जाओगे तो बेसिकली लास्ट दो सिंबल्स चेक करोगे राइट टू लेफ्ट, तो हैश और एट द रेट, हैश कन्वर्ट हो जाएगा एट द रेट से, एट द रेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हैश से। तो पहला वाला तो गलत है आपका, पहला वाला ऑप्शन तो गलत है, बता दो मुझे हाँ या ना करके। आप m से w अगर जाओगे तो सिंबल देखो एट द रेट और हैश तो वैसे ही अपोजिट सिंबल्स हैं दोनों, इनको एक दूसरे से कन्वर्ट भी कर दोगे तो अभी अपोजिट ही आएगा। एट द रेट को हैश में करोगे, हैश को एट द रेट में करोगे तो अभी अपोजिट है। ठीक, ऑप्शन समझ में आया ना? ऑप्शन नंबर 1 क्यों काटा मैंने, क्यों एलिमिनेट किया मैंने? ऑप्शन नंबर 2 हैश और स्टार, तो स्टार कन्वर्ट हो जाएगा डॉलर से और हैश कन्वर्ट हो जाएगा एट द रेट से, तो सेकंड वाले को हम देख सकते हैं। ठीक, तीसरा ऑप्शन स्टार स्टार, स्टार स्टार का अपोजिट क्या होगा, डॉलर डॉलर, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एट द रेट चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद चौथा ऑप्शन स्टार कन्वर्ट होगा डॉलर में और एंड, डॉलर और एंड का मतलब क्या होता है, डॉलर होता है, और मुझे चाहिए क्या, एट द रेट। थर्ड फोर्थ भी आपका एलिमिनेट हो गया। फोर्थ में क्या है, हैश और स्टार, तो ये वाला आपका हो सकता है। तो सेकंड और फिफ्थ चेक करना है। ठीक है, सेकंड और फिफ्थ में क्या मतलब क्या चीज है, फर्स्ट अच्छा मुझे ये बताओ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट किया, सबको समझ में आया कैसे एलिमिनेट किया? यस सर। एक बार बाकी सब लोगों से पूछ लेते हैं। उमंग समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब सेकंड और फिफ्थ क्या है, वो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की पहली कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है। अब मुझे इसमें से या तो ये ट्रू चाहिए या ये ट्रू चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर मैं W और N के बीच में मुझे हैश या एंड में से सिर्फ एक चाहिए, तो देखते हैं W और N के बीच में इसमें क्या क्या आ रहा है, एंड और एंड आ रहा है। एंड और एंड का रिजल्टेंट क्या होता है, एंड ही होगा। ठीक है, हाँ, तो W और N के बीच में ये ऑप्शन सही बता रहा है आपका। ठीक है, तो मतलब ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, जब एंड फुलफिल कर रहा है तो हैश तो फुलफिल करेगा नहीं। उसके बाद ये वाला ऑप्शन चेक करो, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या है आपका, हैश है, तो आपको हैश चाहिए ना। यहाँ पर क्या है, डॉलर और एंड, डॉलर और एंड का रिजल्टेंट क्या होता है, डॉलर होता है, तो ये तो आपका गलत है। तो मतलब सेकंड वाले ऑप्शन में आपको ये वाला करेक्ट मिल रहा है, एक ट्रू चाहिए था ना, ये ट्रू नहीं है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। मतलब आपको ये तो सही करना ही करना था और इसमें से एक सही करना था, तो ये आपने सेकंड में सही कर लिया तो ये गलत हो गया। क्या सबको क्वेश्चन समझ में आया? ये चीजें आपको स्पीड तब देंगी जब आपकी कोडेड इनइक्वालिटी में जो कमांड है ना वो अच्छी हो जाएगी थोड़ी सी, फिर आप फटाफट से देख के ही एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शन को कि हाँ भाई ऐसे है, ये बैक जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, रिवर्स करके देखना है रिजल्टेंट क्या होगा, फटाफट से एलिमिनेट करते चले जाओ। ठीक है, सबको क्लियर है कोडेड इनइक्वालिटी का पार्ट? सर बोलिए निमेश। जैसे अभी हमारे पास एक और ऑप्शन होता और उससे हमें m और मतलब w और n के बीच में रिजल्टेंट मिलता लेस देन इक्वल टू का, ठीक है, तो क्या वो मतलब सही होता? लेस देन इक्वल टू का, तो आइदर वो इक्वल हो सकता है या फिर हैश मतलब लेस हो सकता है। नहीं, बट यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर वो ये बोल रहा है ट्रू चाहिए ना। अगर वहां पर वो वाला होता, उस केस में एक सिंबल में एक होता, तो ऑब्वियस ही बात है, वो वहां पर दोनों चीज बता रहा है लेकिन डाउटफुल है। मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूँ W इज लेस देन इक्वल टू N, इसका मतलब ये है कि मैं दोनों को प्रायोरिटी दे रहा हूँ 50-50, बट मुझे यहाँ पर एक ट्रू चाहिए निमेश, मुझे एक ट्रू चाहिए, और ट्रू कभी भी 50% सेटिस्फाई होगा नहीं होगा सर। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन अगर होता ना तो आंसर नन ऑफ दीज होता। समझ रहे हो? ओके सर। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका कोडेड इनइक्वालिटी का। अब मुझे ये बताओ, आप लोग इसको अभी करोगे या इसकी प्रैक्टिस करोगे खुद से जब मैं शीट दे दूंगा? सर अभी ना, ठीक है रितेश करो फिर, अगर आप अभी करना चाहते हो तो अभी करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई नहीं,
ठीक है ठीक है ठीक है, अगर किसी एक ने भी अभी बोला तो अभी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ट्राई करो इसे, पहले डायरेक्शन पढ़ो, डायरेक्शन पढ़ने के बाद चलो एक काम करते हैं, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, 13, 14, 15, 16, 17। हम लोग 3 क्वेश्चन अभी करेंगे, 2 आप लोग खुद से करोगे। क्लियर, एग्री? ओके सर। ठीक, चलिए छोटा हो। सबसे पहले बनाते हैं क्या, बॉक्स। हैश का मीनिंग क्या है यहाँ पर, P इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, मतलब छोटा है। P कम्युनिकेशन Q, मतलब P इज नाइदर इक्वल नॉर स्मॉलर, मतलब बराबर भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो भाई बड़ा है। उसके बाद परसेंट, परसेंट मीन्स नाइदर छोटा नॉर बड़ा, मतलब नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, मतलब इक्वल है। उसके बाद डॉलर, नॉट स्मॉलर, छोटा नहीं है मतलब बड़ा या बराबर हो सकता है। एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर नहीं है मतलब छोटा या बराबर हो सकता है। बॉक्स क्लियर, बॉक्स ये बना है सब लोगों का? यस सर। चलो अब देखते हैं एम जेड, एम से जेड जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, सिर्फ सिंबल्स को चेक कर लो। कम्युनिकेशन और एट द रेट, कम्युनिकेशन और एट द रेट का कोई रिजल्टेंट नहीं होगा, इसलिए इसको तो खत्म। उसके बाद आर से एम, तो जब आप आर से एम जा रहे हो तो जेड जाओगे, एस जाओगे, एम जाओगे, तो आर से जेड गए, परसेंटेज एज इट इज रहेगा, एट द रेट विल कन्वर्ट टू डॉलर और कम्युनिकेशन विल कन्वर्ट टू हैश, मतलब अपोजिट आ गया, तो ये भी चला गया सेकंड वाला। थर्ड भी गलत है। उसके बाद एस और एन, एस और एन के बीच में देखते हैं क्या क्या आ रहा है, एट द रेट, डॉलर, और देखो एट द रेट, परसेंट और ये डॉलर, तो ये दोनों सिंबल्स कैसे हो गए, अपोजिट हो गए, तो ये भी आपका गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, नन इज फर्स्ट वन। ठीक है, चीजें इजी हो रही है, क्लियर Yes, हो sir. रही है। यस सर, थोड़ी बहुत। चलो ठीक है, सेम बॉक्स नेक्स्ट पे बनाते हैं और 2 क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं और बाकी 2 आप लोग करोगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे सी और हैश। हैश कहाँ पर है, हाँ सर, वहीं पे यहाँ, जहाँ पे आपने रखा हुआ है। हाँ जी और सर। डॉलर, और यहाँ पे डॉलर। हाँ जी सर, डॉलर और इधर एट द रेट। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। ओके, सोनाली का आंसर आ गया, सी कह रहे सोनाली, ओनली 1 and 2 are true। देखते हैं के और बी के बीच में सिंबल क्या, कम्युनिकेशन का है, तो के और के से बी जाओगे कैसे। ओके जस्ट अ सेकंड, रिया आपको अब ट्रेवल करना आ गया ना इजीली, रिया? फर्स्ट ट्रू है। चलो के से बी कैसे जाओगे, के से एम जाओगे, एम से बी जाओगे, जब के से सी जा रहे हो तो कम्युनिकेशन आ रहा है, लेकिन एम से जब बी जा रहे हो वापस से परसेंटेज आ रहा है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, तो कम्युनिकेशन और परसेंट का रिजल्टेंट होगा कम्युनिकेशन, तो सही है। बी, एम एट द रेट ए, एम और ए के बीच में एट द रेट आ रहा है, तो एम से ए जाओगे False. कैसे, एम से बी जाओगे, बी से ए जाओगे, तो परसेंटेज का तो कोई चेंज नहीं होगा, बट ये डॉलर चेंज हो जाएगा एट द रेट में, तो जब एट द रेट यहाँ पर आ जाएगा दीपक, तो परसेंटेज और एट द रेट का रिजल्टेंट क्या होगा, एट द रेट होगा, एट द तो रेट। सेकंड भी सही। ये हाँ, ये तो ट्रू है। ध्यान Okay, रखो मेरा राइट इधर टू ही। लेफ्ट जाते समय, ठीक है। हाँ। उसके बाद ए कम्युनिकेशन की, तो ए से के कैसे जाओगे, ए से बी, बी से एम, और फिर एम से के, तो ए से बी जाओगे तो डॉलर, बी से एम जाओगे तो परसेंट, लेकिन जब एम से के जाओगे तो कम्युनिकेशन विल चेंज टू हैश, क्योंकि अब आप राइट टू लेफ्ट ट्रेवल कर रहे हो, तो ये हैश हो जाएगा, तो इसका परसेंट का और हैश का कोई रिजल्टेंट नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो आपका करेक्ट गलत आंसर है। होगा ओनली 1 and 2। सोनाली ने सबसे पहले आंसर किया था और तेज आंसर किया था और सही किया था, ठीक है। ओनली 2 नहीं है उमंग, ओनली 1 and 2 आंसर है, चेक करो अगर कोई डाउट हो तो इसमें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है बेटा, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 14, सबको बता दो एक बार फटाफट से। चलो
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आर और वाई के बीच में कम्युनिकेशन का सिंबल चाहिए, तो आर से एम जाऊंगा, फिर एम से जेड और जेड से फिर वाई, तो डॉलर, फिर एम से जेड कम्युनिकेशन, और जेड से वाई जाते समय कम्युनिकेशन विल चेंज टू हैश, तो यहाँ पर तो अपोजिट सिंबल आ गए, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, उसके बाद देखो अब जेड और आर, तो देखो वाई और आर यहाँ पे भी गलत होगा, वाई और आर आपका यहाँ पे भी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि हाँ यहाँ पर भी सिंबल क्या है, रिवर्स है। अपोजिट ही आएगा। अब जेड और आर देखते हैं, तो जेड से आर जाते समय बीच में क्या आना चाहिए, हैश, तो जेड से वाई देखते हैं, जेड से आर कैसे जाओगे, देखो जेड से एम और एम से आर, तो जेड से एम जाओगे तो कम्युनिकेशन विल चेंज टू हैश एंड डॉलर विल चेंज टू @, हैश और @ का रिजल्टेंट क्या होगा, हैश, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही है। जेड से वाई गए, फिर ए को लीव कैसे कर दिए? जेड से वाई नहीं गए अनिमेश, जेड से एम गए, एम से आर गए, हमें जेड से आर जाना है ना, तो जेड से एम गए फिर एम से आर गए, यहाँ पर जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं। समझ में आया अनिमेश? सॉरी रितेश, अनिमेश को तो आ रहा है। हाँ। अच्छा, बाकी सब लोगों को क्लियर है? तो कैसे बोलो, लीव बोलो, कर देते हैं? लेफ्ट से राइट, मतलब राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो ए को कैसे लीव कर रहे हैं? तो लीव क्यों, अरे आपको जाना कहाँ है यार, आपको अगर एक ए सिटी से सी सिटी जाना है, तो बी से अगर कनेक्ट है तो बी से सी चले जाओ ना, ए से डी जाओगे, फिर डी से ई जाओगे, फिर ई से सी जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ना, आपको जेड से आर जाना है बेसिकली, तो जेड से एम जाओ, एम से आर जाओ, क्योंकि अगर आप जेड से वाई जाओगे तो ना फिर आप आर को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, जेड से ए जाओगे फिर से आप आर को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो कनेक्ट करना है ना, जिस चीज से कनेक्ट होगा, ये चीज तो देखनी पड़ेगी ना कि कनेक्ट किससे हो रहा है रितेश। ठीक है सर। शॉर्टेस्ट रूट इट इज। ठीक है, तो क्लियर है सबको कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी? यस सर। चलो ठीक है, तो यहाँ पर अब 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ आपको, हाँ इसके साथ आपको एक वर्कशीट मिलेगी, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो अब हमारा कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी का छोटा सा पार्ट रिमेनिंग है, इजी है बहुत, बट क्वेश्चन आ जाता है वो ट्रिकी होता है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं दोगे, जैसे मैं बात कर रहा था लास्ट क्लास में, ट्रू और डेफिनेटली ट्रू या फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स का अगर क्लियर नहीं होगा तो शायद आप यहाँ पर गड़बड़ कर जाओ। जैसे कि ये रिवर्स इनइक्वालिटी, रिवर्स इनइक्वालिटी में यहाँ पर देखो होगा क्या, यहाँ पर आपको क्या है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब बेसिकली स्टेटमेंट फाइंड करना है कि अगर मुझे ये दोनों कंक्लूजन सही चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अगर मुझे ये दोनों कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू चाहिए, तो इसमें से कौन सी इक्वेशन सही होनी चाहिए। देखो इसमें कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोग देखो आप कितना से कर पा रहे हो, क्योंकि अभी ये आपका टाइम है कि कॉन्सेप्ट आपको कितने क्लियर है। मुझे ये दोनों डेफिनेटली ट्रू चाहिए, तो बता कौन सी इक्वेशन सही होगी इसमें से। मनीषा, वही गड़बड़ कर दी आपने, क्या बोलते हो सर? फर्स्ट ही ट्रू लगता है। हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी आपने। पहली भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है, ये चीज बोला था, गड़बड़ी मत करना। W और Z यहाँ पे भी ग्रेटर है, Y और Z यहाँ पर भी ग्रेटर है, W यहाँ पे Z से भी ग्रेटर है, Y यहाँ पे Z से ग्रेटर है, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया सब लोगों को? एक बार मैं पूछ लेता हूँ भाई, शाम्भवी, श्रुतिका, सोनाली, स्वाति, उमंग, राघवी, राधिका, पूर्वी, प्रप्ति, निष्ठा। सर वाई कैसे ग्रेटर है, एक बार बताएंगे सर? बी वाला ट्रू कैसे है, बी वाला ट्रू कैसे है, देखो W ग्रेटर देन Z चाहिए, तो क्या इस वाले स्टेटमेंट में W ग्रेटर देन Z नहीं है रिया? रिया W ग्रेटर देन Z नहीं है। उसके बाद Y ग्रेटर देन Z देखना है, तो Y ग्रेटर देन Z नहीं है क्या रिया इसके अंदर? Y ग्रेटर देन Z नहीं है क्या? ओह, स्टेटमेंट वो चेंज हो जाएगा सिंबल, राइट टू लेफ्ट। ये तो नहीं, यहाँ क्यों राइट टू लेफ्ट करना है, ये तो सिंपल है ना, इसमें कोडेड थोड़ी ना भाई, इसमें साफ साफ दिखाई तो दे रहा है, देखो ये कोडेड थोड़ी ना है। अब यहाँ पर इसमें देखो ना, ये इक्वेशन लिखी है आपकी, क्या कर रहे हो, कोडेड इनइक्वालिटी तो वो मीनिंग चेंज करके आएगा, वो तो अलग से मालूम पड़ेगा, ये तो सिंपल है। अब यहाँ पर y ग्रेटर देन z नहीं है, बताओ ना। है सर।
है। और W ग्रेटर देन Z नहीं है यहाँ पे, ये भी है। हाँ सर, ये भी ट्रू है। फिर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑल ऑफ द अबव हो गया। ओके ओके। हाँ श्रुतिका, इसमें सिर्फ सिंबल देखनी है, ये आपका बेसिक पार्ट शुरू हो गया वापस से। यहाँ पर कोडेड नहीं है बेटा, कोडेड होगा तो वो मीनिंग को चेंज करेगा, वहां पर आपको डायरेक्शन देगा। यहाँ पर सिर्फ सिंबल देखने हैं, इसके बारे में डिस्कशन हम ऑलरेडी सबसे पहली क्लास में कर चुके हैं। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना आपसे प्री में पूछ सकते हैं, क्या करेंगे वो, अगर 4 क्वेश्चन डालने होंगे इन्हें, क्योंकि इसके लिए इस 4 क्वेश्चन पूछने होंगे, तो 3 क्वेश्चन बेसिक पूछ लेंगे और 1 क्वेश्चन ये वाला डाल देंगे स्टेटमेंट का। इजी होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर और थोड़ा सा मतलब जल्दीबाजी नहीं करनी है, ध्यान से देखना है और करेक्ट कर दोगे, टाइम नहीं लगता इसमें 10 सेकंड से ज्यादा। चलो ये वाला बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन is definitely true if the expression u greater than n, ये आपका डेफिनेटली फॉल्स है। अब यहां पर गड़बड़ करोगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर नहीं करोगे तो मजा आएगा। u ग्रेटर देन इज डेफिनेटली फॉल्स, अगर ये डेफिनेटली फॉल्स है तो ये डेफिनेटली फॉल्स कब होगा, जब मुझे u लेस देन n मिले। समझ में आई ये बात? जब मुझे u लेस देन n मिले तब ये डेफिनेटली फॉल्स कहलाएगा। और p ग्रेटर देन w, p ग्रेटर देन w ये डेफिनेटली ट्रू चाहिए। तो बेसिकली मुझे ये दोनों चाहिए एक इक्वेशन। देखो सर u लेस देन और इक्वल टू n नहीं होगा? u लेस देन इक्वल्स टू n होगा तब भी आपका u ग्रेटर देन, हाँ करेक्ट उमंग, ये वाला या ये वाला, क्योंकि अगर ये दोनों होंगे तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा फिर। गुड उमंग, वेरी गुड। ठीक है, अब जैसे पहले वाले में चेक, हाँ पहले वाले में अगर चेक करते हैं तो p ग्रेटर देन w तो पहले में नहीं है तो उसे हटा दो। फिर अगर थर्ड चेक करते हो तो p ग्रेटर देन w, इसमें भी नहीं क्योंकि अपोजिट फेस करने वाली सिंबल है, इसे भी हटा दो। अब देखो इसमें p ग्रेटर देन w, इसमें भी नहीं है, इसे भी हटा दो। लेकिन सिर्फ इन 3 को हटाने के बाद b को टिक करके मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो p ग्रेटर देन w तो ये तो सही है, यहाँ पे दिख रहा है। अब u ग्रेटर देन n ये डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर u और n के बीच में क्या रिलेशनशिप है, n ग्रेटर देन u है यहाँ पर। एक सेकंड गड़बड़ कर दी यहाँ पर, बी ऑप्शन सही नहीं होगा, रिलेशन है u और n में। नन ऑफ दीज आंसर सही होगा इसका। यस सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर u और n के बीच में अपोजिट फेस करने वाले सिंबल मिल रहे हैं, तो ये सी एंड डी है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। मुझे चाहिए क्या था, या तो ये वाला सिंबल चाहिए था या तो ये वाला सिंबल चाहिए था। क्या समझ में आया? 2 सिंबल देखे बस। कोई दिक्कत नहीं। देखो समझ रहे हो कितना क्वेश्चन कितना इजी है, बट ट्रिकी कितना है। अगर आपकी थोड़ी सी भी आंख मतलब थोड़ा सा भी मिस किया आपने, क्वेश्चन गलत कर दोगे। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी नन ऑफ दीज ऑप्शन में हो या कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में हो, तो बेटा 3 को एलिमिनेट करके चौथे को टिक मत करना, उसको भी चेक करना। ठीक है, श्योर सर। क्लियर? यहां तक सबको एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से। क्लियर। वेरी गुड राधिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Okay, in which of the following expression does the expression h greater than equals to b and a greater than g definitely holds true? देखते कौन पहले आंसर करेगा इसका। वेरी गुड दीपक, उम्मीद करता हूँ इस बार आपने गलती नहीं करी होगी। I hope so, sir. करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर ये गलत है, ये गलत है, और नन ऑफ दीज का यहाँ पर लॉजिक नहीं बनता अगर कोई चीज बिल्कुल आपको डेफिनेट मिल रही है तो। सब लोग आंसर कर दो फटाफट से। डी सबको समझ में आ गया कैसे है, क्यों है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, ठीक है? मन्नू वाली आपको समझ में आ रहा है? अब क्या है फिलर इनइक्वालिटी, मतलब जैसे हमने अभी कोडेड इनइक्वालिटी में फिलर पढ़े थे ना, वैसे ही बेसिक सिंपल में भी फिलर इनइक्वालिटी आपका आ जाता है, लेकिन ये आता है आपका प्री में। ठीक है,
ओके मनु, तो फर्स्ट क्लास है बेटा, तो सिर्फ आप ये देखो कि आपको कितनी क्लैरिटी मिल रही है चीजों की, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड क्लास है, थर्ड और लास्ट क्लास है इनइक्वालिटी की, तो पहली क्लास में बेसिक पूरा हो चुका, तो थोड़ा आपको समझ में आ जाए पूरा वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो सिर्फ ये देखो कि आपको कितनी क्लैरिटी हो रही है चीजों की। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, फिलर इनइक्वालिटी। जैसा कोडेड इनइक्वालिटी में फिलर करा था वैसे यहाँ पर है, ये प्री में आते हैं क्वेश्चंस। Which of the following symbols must replace the question mark in the following equation so that s greater than a, ये आपका डेफिनेटली ट्रू हो जाए, और b greater than a, b greater than l is not definitely true। डेफिनेटली ट्रू नहीं होना चाहिए। अब डेफिनेटली ट्रू नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली ट्रू नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये है कि डाउटफुल हो सकता है। क्या हो सकता है? डाउटफुल हो सकता है। मतलब अगर मेरे पास ये वाला सिंबल हो ग्रेटर देन और इक्वल टू एल, तो आपको कौन सा देखना ऑप्शन जो यहां पर इसे डाउटफुल करेगा? समझ में आ रहा है? डेफिनेटली फॉल्स के लिए नहीं देखना है। हाँ, अब जैसे कि देखो ध्यान से, अब जैसे कि सबसे पहले क्या करना है, एस ग्रेटर देन ए मुझे क्या चाहिए? डेफिनेटली ट्रू चाहिए। तो अगर एस ग्रेटर देन ए के लिए मैं जाऊंगा तो यहाँ पर ऑलरेडी एस ग्रेटर देन ए है। अगर मैं इन तीनों में से कोई भी सिंबल यूज करता हूँ, तीनों सिंबल कोई भी यूज करूंगा तो अभी एस ग्रेटर देन ए रहेगा। ठीक, उसके बाद मुझे ये वाला जो है ना बी ग्रेटर देन एल, इसे डेफिनेटली ट्रू नहीं करना, इसे डाउटफुल करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अब देखो बी ग्रेटर देन एल, तो यहां पर अगर आप इक्वल्स टू पुट करोगे तो अभी बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल आएगा, और अगर आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू पुट करोगे तो अभी रिजल्टेंट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ए या सी में से कोई यूज करते हो तो बी ग्रेटर देन एल आपका डाउटफुल हो जाएगा और एस ग्रेटर देन ए आपका ट्रू रहेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? आइदर ए और सी। देखो समझ में आया या नहीं आया? नहीं समझ में आया मनीषा? मनीषा एक चीज देखो यहाँ पर ध्यान से, आपको क्या चाहिए यहाँ पर? एस ग्रेटर देन ए चाहिए, ये डेफिनेटली ट्रू चाहिए। अब यहाँ पर देखो एस और ए के बीच में सारे वन साइडेड फेस करने वाले सिंबल है, और अभी अगर मैं इसको पुट भी नहीं करूं तो अभी ग्रेटर रिजल्टेंट है। तो चाहे मैं ए को पुट करूं, चाहे बी को पुट करूं, चाहे सी को पुट करूं, एस ग्रेटर देन ए तब भी करेक्ट होगा। ठीक, लेकिन दूसरी चीज क्या है कि बी ग्रेटर देन एल, ये डेफिनेटली ट्रू नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेटली ट्रू नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है ये डाउटफुल होगा। ठीक है, मतलब बी ग्रेटर देन इक्वल टू एल का सिंबल भी आ सकता है। ठीक है, ये डाउटफुल होगा। तो अब देखो यहाँ पर अगर आप पहला सिंबल यूज करते हो और यहाँ पर इक्वल टू रखते हो तो बी और एल के बीच में रिजल्टेंट क्या बनेगा? बी ग्रेटर देन इक्वल टू एल। उसके बाद अगर आप सी को पुट करते हो तो अभी रिजल्टेंट क्या होगा? बी ग्रेटर देन इक्वल टू एल। तो इस केस में बी ग्रेटर देन एल डाउटफुल होता है, तो आपने इस कंडीशन को फुल किया। क्योंकि अगर आप ग्रेटर यूज करोगे बेटा तो बी ग्रेटर देन एल आपका डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, और वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे डाउटफुल करना है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आइदर ए और सी। समझ में आया रवनीत, मनीषा? हाँ रिया, दोनों हो सकता है। क्लियर सब लोगों को यहां तक? यस सर। क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कर दो जल्दी से। चलो ठीक है, इनइक्वालिटी का लास्ट क्वेश्चन है, इसको करो फटाफट से। सर एक एल ग्रेटर देन, दीक्षा बोलिए। सर प्रीवियस क्वेश्चन में सर अगर क्वेश्चन मार्क को अगर हम फॉर द टाइम भी इग्नोर करते हैं तो भी टी इज लेस देन इक्वल टू बी ऑलरेडी है। तो क्या? अगर हम क्वेश्चन मार्क को इग्नोर करते हैं तो टी इज लेस देन इक्वल टू बी ऑलरेडी है, जो इसको ऑलरेडी। तो टी और बी का कहां पर रिलेशन पूछा गया दीक्षा? हाँ, रिलेशन तो बी और एल का है, पर अगर हम सिंबल्स को करें तो वो बाय डिफॉल्ट ये रिलेशन ट्रू हो जा रहा है। डेफिनेटली नॉट ट्रू वाला सिचुएशन हो जा रहा है, जैसे आपने कहा था डेफिनेटली नॉट ट्रू होने के लिए बी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू सॉरी एल शुड बी लेस देन इक्वल बी टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एल। सॉरी बी शुड बी ग्रेटर इक्वल टू एल होना चाहिए।
तो वो तो अगर हम क्वेश्चन मार्क को इग्नोर कर दे तो भी ये सिचुएशन तो ऑलरेडी है, तो हम अगर ए पुट करें, बी पुट करें या सी पुट करें, डेफिनेटली नॉट ट्रू वाला सिचुएशन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप बी को पुट करोगे यहाँ पर तो ग्रेटर आएगा, और फिर उस केस में बी और एल का रिजल्टेंट बी ग्रेटर देन एल हो जाएगा। पर सर एक बीच में एक सिंबल ग्रेटर इक्वल, मतलब बी इज ग्रेटर इक्वल टू एल का एक सिंबल बीच में है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इन दोनों में प्रायोरिटीज को दी जाती है। अच्छा हाँ, ओके ओके सर, सॉरी, ओके। चलो इसका आंसर करो भाई। Which of the following symbol must replace the question mark in the following equation so that L greater than R is definitely true and F greater than P is not definitely false? F greater than P is not definitely false का मतलब क्या हुआ? Doubtful हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर L और R के बीच में आप क्या सिंबल पुट कर सकते हो? यहाँ पर आपको L और R के बीच में कंपल्सरीली ये सिंबल चाहिए, कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप एल और आई को आपको आर से ग्रेटर रखना है तो आपको यही सिंबल चाहिए पड़ेगा, और कोई सिंबल के संग आप नहीं कर सकते। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। लेकिन आप ये देख लो कि यहाँ पर एफ ग्रेटर देन पी है, तो ग्रेटर और लेस ये डाउटफुल केस आ गया, तो यहाँ पर ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसको कर देगा इस वाली सिचुएशन को। क्या समझ में आया? ये इज नॉट डेफिनेटली फॉल्स को कैसे देखते हैं हम? एफ ग्रेटर देन पी इज नॉट डेफिनेटली फॉल्स का मतलब ये है कि फॉल्स हो सिर्फ, ठीक है, सिर्फ फॉल्स हो। और फॉल्स का मतलब क्या होता है उमंग? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आया उमंग? तो ट्रू भी तो हो सकता है। ट्रू नहीं, अगर नॉट डेफिनेटली फॉल्स बोल रहा है तो इसका मतलब आप ये लिख लो, नॉट डेफिनेटली फॉल्स का मतलब ये है डाउटफुल केस। ठीक है, ओके ओके। अब देखो यहाँ पर अगर आप इस सिंबल को पुट करते हो तो बेसिकली आपको क्या चाहिए? एल तो ग्रेटर देन आर चाहिए चाहिए। तो यहाँ पर एल ग्रेटर देन आर के लिए क्या सिंबल आएगा? ये सिंबल आना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर सिर्फ यही सिंबल बचता है जो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फटाफट से बता दो कोई, किसी को कोई डाउट है? अगर क्लियर है तो क्लियर लिख के भेज दो, अगर कोई डाउट है तो बता दो। सर ये कितने मार्क का पूछा जाएगा ये फिलर वाला? ये ऐसे कोई फिक्स नहीं है, बस इनइक्वालिटी का वेटेज जो आपका प्री में रहता है वो 3 से 5 मार्क्स का रहता है, और प्रीलिम मेंस में भी 3 से 5 मार्क्स का रहता है, एसएससी में 1 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये लास्ट सब बोलिए। ये लास्ट है ना? हाँ, तो इसको और एक बार सर। आपको L ग्रेटर देन R चाहिए ना, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। यहाँ पर R इक्वल्स टू Q है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, K लेस देन इक्वल्स टू L है, तो L को R से ग्रेटर देने के लिए आपको ये वाला सिंबल तो लगेगा ही लगेगा ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डी। ठीक है, ओके, तो ये टॉपिक मेरी साइड से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपको अभी मैं इसकी क्लास प्रेजेंटेशन, क्लास पीपीटी और वर्कशीट देता हूँ। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लो, और नेक्स्ट वीक अगर मुझे डाउट्स लगेंगे सफिशिएंट है तो नेक्स्ट वीक हम इसका एक डाउट सेशन रख लेंगे। बाकी ये टॉपिक प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से, दोनों के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, क्लास प्रेजेंटेशन रिवाइज कर लेना, वो भी दे दूंगा, और वर्कशीट दूंगा, उसे भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, और जो भी डाउट्स होंगे वो लोग हम नेक्स्ट वीक कभी ना कभी कोई क्लास रख लेंगे, वहां हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर? जी, बोलिए निमेश। सर वो ये बोल रहा था जैसे डाउटफुल वाला जो आपने बताया था अभी, नॉट डेफिनेटली फॉल्स में होगा, तो अगर बोलेगा सिर्फ नॉट फॉल्स बोले हमें, तो हम नॉट फॉल्स, डाउटफुल और ट्रू दोनों को मतलब करेंगे ना फॉलो पे? अगर सिर्फ बोलता है नॉट फॉल्स, फॉल्स नहीं है, तो मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होना चाहिए। बाकी ट्रू, डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स हो सकता है। सर नॉट डेफिनेटली फॉल्स और नॉट डेफिनेट ट्रू मींस सीएनडी। डेफिनेटली ट्रू तो करने का कोई वर्ड होता नहीं, मैंने बताया था डेफिनेटली ट्रू और ट्रू का सेम मीनिंग होता है, और डेफिनेटली फॉल्स और सीएनडी में बहुत फर्क होता है। जो रिलेशन मैंने आपको स्लॉक्स में बताया था स्ट्रेंजर और एनिमी का, वही होता है डिफरेंस डेफिनेटली फॉल्स और सीएनडी में। ठीक है, तो आज की सेशन को हम लोग यही एंड करते हैं। ठीक है, बाकी आप इसकी एक बार क्लास प्रेजेंटेशन से गो थ्रू हो लेना, वर्कशीट कर लेना, और जो भी डाउट होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीक किसी एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।